बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे जिस तरह की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। 600 কোটি টাকা সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, রেল লাইন ফেলা হয়েছে, ট্রেন জ্বালিয়েছে, স্টেশন জ্বালিয়েছে, বাস জ্বালিয়েছে, বিজেপি অফিস আমাকে হিন্দুদের মন্দির করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে নুপুর শর্মা যখন কিছু বলেছেন দিল্লিতে, তখন কেবল পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের আগুন জ্বালানো করা হয়েছে। আবার যে আইন পাশ হয়ে গেছে ওয়াকফ বিল, মুসলমানরাও আনন্দ করছে, কিন্তু এখানে টিএমসি বা তার চামচারা লোককে খেপিয়ে এখানে উৎপাত করছে। টিএমসি सरकार हिम्मत नहीं देश विरोधियों को व्यवस्था पड़े। वक्फ कानून के खिलाफ कई राज्यों में जो है हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वहां पर कानून और प्रशासन जो है इसे संभालने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल का अगर आप हाल देखेंगे तो यहाँ पर हाल बेहद ज्यादा खराब हो गए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये बंगाल कम और बांग्लादेश ज्यादा बनता जा रहा है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में भी बवाल देखने के लिए मिला। मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात इतने बिगड़ गए, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट भी बैन करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने इस पूरी घटना को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सों की तैनाती की मांग करते हुए ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ने की बात कह दी। ऐसे में क्या कुछ देखने के लिए मिला है, किस तरीके से आ रहा है इस मामले पर रिएक्शन, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारी पथराव के बाद कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। हालात अब भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण है और इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ जंगीपुर इलाके में एक विरोध रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। इनकी मांग थी कि वक्फ कानून को वापस लिया जाए, मगर विरोध प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से प्रदर्शनकारियों को हटाने गई थी, मगर प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। जंगीपुर इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घंटों की मशक्कत के बाद ही हालात काबू में आ गए, मगर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और सूती इलाके में आपको बता दें कि अप्रैल से शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए धारा 163 लागू कर दी। जंगीपुरा अनुमंडल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अब भी भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। झड़प के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना से संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुका है। नया कानून पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि वक्फ अधिनियम को 8 अप्रैल से ही प्रभावी कर दिया गया है, मगर इस नए कानून के खिलाफ विरोध जारी है। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा हंगामा और बवाल देखने के लिए मिला, इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र से मांग की और ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा इसे लेकर पोस्ट किया और लिखा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम अब देश का कानून बन गया है। फिर भी एक बार फिर जो है सीए विरोध प्रदर्शनों की तरह ही जहां ट्रेनों पर 2019-2020 में पत्थरों से हमला किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और मुर्शिदाबाद जिले में भी तथाकथित इसी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अब रेलवे स्टेशन परिसरों में आग लगा दी है। इस बार भी शांतिप्रिय समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में सड़कों पर उतरकर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। बंगाल में एक बार फिर ऐसी ही हिंसक घटना सामने आई है, जहां ये असामाजिक तत्व सड़कों पर उतर आए हैं, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को जला रहे हैं, विरोध के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। ये सहमति नहीं, ये विनाश है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो रही है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के वोट बैंक की रक्षा के लिए जानबूझकर आंखें मूंद रहे। मैं मुख्य सचिव और मुर्शिदाबाद के डीएम से अनुरोध करता हूँ कि वे केंद्रीय बल की तैनाती के लिए माननीय राज्यपाल और गृह मंत्रालय से सहायता मांगे, क्योंकि पुलिस स्पष्ट रूप से इस तरह
तरह की अराजकता से निपटने में असमर्थ है। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि कानून कायम रहे और सामान्य स्थिति को बाधित करने वालों को न्याय मिले। वहीं आपको बता दें, बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने भी इस मामले को लेकर बकायदा उन्होंने कई सारी तस्वीरें साझा की और पोस्ट भी किया और बयान भी दिया। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से चौंकाने वाले दृश्य पश्चिम बंगाल जल रहा है, जबकि असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शांति वाहिनी दंगा कर रही है। पुलिस पर हमला किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया है। ये सब वक्फ विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुआ। यह शासन नहीं है, ये खतरनाक तुष्टीकरण से प्रेरित अराजकता है। ममता बंगाल को बांग्लादेश में बदल रही है, जहां कानून और व्यवस्था वोट बैंक की राजनीति के आगे पीछे हो जाती है। क्या कुछ और कह रही हैं वो, सुनिए। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं, हिंदू जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इश्यू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था, उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन से दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। और मेरा ये आह्वान है सरकार से मेरा ये आवेदन है कि आप अगर सच में दंगा बंद करना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार को लिखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारें। आपके पुलिस के द्वारा तो नहीं हो रहा है, आपका पुलिस तो नपुंसक पुलिस बन के बैठा हुआ है। जैसे कि आपने सुना, सुकांत मजूमदार यहाँ पर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में वो बदलना चाहती है, पुलिस इनकी नपुंसक हो चुकी है और अब पैरामिलिट्री फोर्स को उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद जल रहा है और पश्चिम बंगाल की पुलिस को पीटा जा रहा है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का खेल खेलने में व्यस्त है, शांति उनकी वाहिनी हिंसा का भीड़ में बदल गई है, उनकी चुप्पी मिली भगत है। ये सिर्फ कानून और व्यवस्था की विफलता नहीं, ये शासन का पूर्ण पतन है। विफल सीएम को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। राज्य को नुकसान पहुंचाते हुए वोट बैंकों की रक्षा करना बंद कर देना चाहिए। डीएम के लिए उनका बैग पैक करे और उन्हें सीधा LBSNAA मंजूरी भेजे। शायद कानून और व्यवस्था को कैसे संभालना है 101 पे 1 जो है रिफ्रेशर मदद उनको जो है कर सकता है, क्योंकि उनसे तो बंगाल की स्थिति नहीं संभल रही है। और इस मामले को लेकर दिलीप घोष ने भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता दिलीप घोष का, सुनिए। रामनवमी उत्सव के पण्ड करार जन्य चक्रांत चलेছিল। हिंदुरा खूब ঠান্ডা মাথায় নিজে উৎসব সম্পন্ন করেছে, পুলিশও সহায়তা করেছে, কেউ হিম্মত করতে পারেনি। যেখানে যাই হোক পশ্চিমবাংলায় উৎপাত হয়, কিছু লোক আছে বিশেষ করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা, এদেরকে এগিয়ে দেওয়া হয়, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়, চমকানো হয় যে আমরা এই করব তাই করব। যখন সিএ পাস হয়েছিল 3 দিন ধরে পশ্চিমবাংলায় আগুন জ্বলেছে, 600 কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, রেল লাইন উপড়ে দেওয়া হয়েছে, ট্রেন জ্বালিয়েছে, স্টেশন জ্বালিয়েছে, বাস জ্বালিয়েছে, বিজেপি অফিস এমনকি হিন্দুদের মন্দির পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তারপরে নুপুর শর্মা যখন কিছু বলেছিলেন দিল্লিতে, তখন কেবল পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের আগুন জ্বালানো ঝগড়া হয়েছে। আবার যে আইন পাশ হয়ে গেছে ওয়াকফ বিল, মুসলমানরাও আনন্দ করছেন, কিন্তু এখানে টিএমসি বা তার চামচারা কিছু লোককে খেপিয়ে এই ধরনের উৎপাত করছে। টিএমসি সরকারের হিম্মত নেই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা করে। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে তো আফস্পা আইনে কেস দেওয়া উচিত, ভেতরে ঢোকানো উচিত। 1 নম্বরের দেশদ্রোহী একটা সাম্প্রদায়িক লোক। মমতা ব্যানার্জি এই ধরনের লোকেদের ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতায় এসেছিল, তার বলার কিছু হিম্মত নেই। একদিন এদের সব হিসাব কিতাব সমান হবে। দিলীপ দা, চাকরি জট কাটাতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন, চিঠি দেবেন বলেছেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও বৈঠক করবেন। অবশ্যই চেষ্টা করে, সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত। এই যে 18,000 যোগ্য শিক্ষক, যারা সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্টরা, বহু লোক গোল্ড মেডেল পেয়েছেন, তার মধ্যে তাদের চাকরি খেয়ে নেওয়া হয়েছে। 8,000 ভুয়ো লোকের কাছ থেকে চাকরি টাকা নেওয়া হয়েছে বলে এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ফেলেছেন মমতা ব্যানার্জি আর তার পার্টির লোকেরা। সেই জন্য জাস্টিসও জানেন, কেস লড়েছেন জানেন, এবং ইনারা ডকুমেন্ট নিয়ে ঘুরছেন। এই 18,000 লোক যে যোগ্য প্রার্থী, তাদের এমআই যে এমআর যে লিস্ট আছে, ওএমআর সিট, সেটা ওনাদের কাছে আছে। সেটা ভেরিফিকেশন করে আগে ওদের চাকরি দেওয়া হোক, তারপরে যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, যারা নিয়েছে তাদের হিসাব হবে। 22 সালে সেপ্টেম্বর মাসে আপনারা যখন লালবাজার ঘেরাও করেছিলেন, তখন পুলিশের গাড়ি জ্বালানো হয়েছিল, পুলিশ কর্মীরা আহত হয়েছিল।
এবং অভিষেক ব্যানার্জি এসএসকেএমে গিয়ে দেখতে গিয়ে পুলিশ অফিসারকে বলেছিলেন যে আমি থাকলে এই কপালের এই জায়গায় গুলি করতাম। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে পুলিশের আহত হয়েছে। এখন কি অভিষেক ব্যানার্জির রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল এই 30-25 বয়সে? এত গরম থাকলে যাও মুর্শিদাবাদে, গুলি চালাও। তোমরা সব কাপুরুষ, তোমাদের গুলি চালানোর ক্ষমতা নেই। ভদ্রলোকেদেরকে, শান্তিপ্রিয় লোকেদের চমকাও। তোমাদের দম নেই, তাহলে কালকে সিংহাসন টলে যাবে, ভিখারি হয়ে যাবে, রাস্তায় এসে যাবে। কোর্ট, সিবিআই বা এনআই যখন তদন্ত করে তারপরে কোর্ট নজরদারি করে, কোর্ট সরকারের উপরে নজরদারি করে, তার জন্য লোক ডেপুট করে, কোর্টের উপরে কে নজরদারি করবে? এই সরকার কাজের কাজ কিছু করে না, এই নাটক করে খালি সময় নষ্ট করে লোককে বোকা বানায়। তৃণমূলের সাংসদদের নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি আজকে প্রকাশ্যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহামিত্র বিরুদ্ধে বলেছেন, কি বলবেন? দেখুন, যে দুজনের নাম বললেন এদের ড্রামাবাজ বলে সবাই জানে। এদের রেকর্ড দেখুন, একজন এই মানে অসংলগ্ন অসভ্য ব্যবহার করার জন্য সতর্কিত হয়েছেন এবং তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেছিল। আর একজনকে লোকে আড়পাগলা মনে করে, তিনি কখন কি বলেন, তার পার্টির লোক, সাধারণ মানুষ, পার্লামেন্টের মধ্যে তাকে কেউ ভরসাই করে না। এই দুজন, এরা হচ্ছে টিএমসির নেতা, এরা হচ্ছে বাংলার মুখ। তো পশ্চিমবাংলা সম্বন্ধে সারা দেশের কি ধারণা হচ্ছে সারা দুনিয়া দেখুন। এরা কুকুর ছাগলের মতো, কুকুর বিড়ালের মতো রাস্তায় ঝগড়া করে, মহিলা পুরুষের ভেদ নাই, অসম্মান করে। একজন সিনিয়র সংসদ যদি পার্টির মহিলা সাংসদকে সম্মান না করতে পারেন, পুলিশ রাখতে হয়, তাহলে এটা পার্টি সন্ত্রাসবাদীদের পার্টি। দিল্লিতে জঙ্গিপুরে আজকে ওয়াকফের যে বিল তার বিরোধিতা করতে গিয়ে আজকে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ টিএমসি এখানে মুসলমানদেরকে এগিয়ে দিচ্ছে উৎপাত করার জন্য, ভয় দেখাবার জন্য। রামনবমী তো ভয় দেখাতে পারে, তাই ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে হচ্ছে। সিএ পাস হওয়ার পরে 3 দিন ধরে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, ট্রেন, বাস, স্টেশন, গাড়ি, বিজেপি অফিস, মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে দিল্লির একজন বিজেপির নেত্রী কিছু বলেছিলেন, তার জন্য 3 দিন আগুন জ্বালানো হয়েছিল। একটা লাঠি পড়েন, একটা কেস হয়নি, কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। টিএমসি চাইছে এখানে উৎপাত হোক, ভয়ের পরিবেশ তৈরি হোক ইলেকশনের জন্য। নাহলে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? এটা কি বাংলাদেশ হয়ে গেছে নাকি? যে দেশ যেখানে পার্লামেন্টে আইন হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করবে আর সম্পত্তি নষ্ট করবে, ভয় দেখাবে, কেন এখানকার সরকার এটা পারমিট করছে? तो जैसा कि आपने दिलीप घोष को भी सुना, तो इस वक्त पश्चिम बंगाल जल रहा है। वक्त कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक रूप लेते जा रही है, पुलिस को पीटा जा रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही है और सबसे बड़ी चीज है कि सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब इंटरनेट बैन कर दिया गया है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्थिति ये संभालना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। और अब समय की डिमांड है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से छोड़े, इस्तीफा दे और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सों को तैनात किया जाए ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और मुद्दा भी आपने जाना है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।